हेलो बच्चों। हम सबको तो ड्राइंग करना पसंद ही है ना। बचपन से हम लोगों ने बहुत सारे ड्राइंग्स की है, जैसे सन, मून, क्लाउड्स, हाउस, ट्रीज, मैंगोज़ एट्सेट्रा। मगर इतने दिन हम सब ने अपने ड्राइंग कॉपीज़ में ड्राइंग की है। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग डिजिटली कैसे ड्राइंग करते हैं MS पेंट के थ्रू। चलिए फिर हम MS पेंट सीखते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि MS पेंट में कितने प्रकार के टूल्स हैं, कितने स्टाइल्स के ब्रशेस हैं, कितने डिफरेंट शेप्स हैं और कितने कलर्स से हम लोग एक सुंदर ड्राइंग कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग यही सब सीखकर एक इजी और सुंदर सा ड्राइंग भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अब हम सीखेंगे टूल्स। सबसे पहले जो यहाँ पे ये छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ये टूल्स के एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले ये पेंसिल, इसे हम फिल विद कलर, इसे टेक्स्ट, इसे इरेज़र, इसे कलर पिकर और इसे मैग्नीफायर बोलते हैं। अब हम सीखेंगे इन्हें यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले पेंसिल, पेंसिल पे क्लिक करो, उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग। क्लिक एंड ड्रैग करके हम यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी लेटर लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं। अगर हमें इसे मिटाना है या फिर हमें स्क्रीन में कुछ भी चीज़ों को मिटाना है तो इसके बाद हम यूज़ करते हैं इरेज़र। इरेज़र पे भी क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, ऐसे ऐसे हम इरेज़र यूज़ करते हैं। इरेज़र को हम साइज़ में बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल एंड प्लस को साथ में दबाएं तो इरेज़र का साइज़ बड़ा होता है, एंड कंट्रोल एंड माइनस को साथ में दबाएं तो इरेज़र का साइज़ छोटा होता है। कलर पिकर से हम कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्स्ट। जैसे ही हम टेक्स्ट दबाएंगे, जो कीबोर्ड में जितने नंबर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो हम अपने स्क्रीन में टाइप कर सकते हैं, जैसे कि नंबर्स, लेटर्स या फिर ये सारी चीज़ें टेक्स्ट में होती है। ये सारी चीज़ें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, नाम, नंबर या फिर ऐसे। ये जो यहाँ इसमें क्लिक करके ये सारे कैलीग्राफी के फॉन्ट्स होते हैं, तो हम कोई भी फॉन्ट क्लिक कर सकते हैं, कोई भी साइज़ का टेक्स्ट यहाँ से सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं ऐसे। ये हो गया टेक्स्ट। उसके बाद बचा मैग्नीफायर। अब मैंने यहाँ पे एक लेटर लिखा R। अब मुझे इसे जूम करके देखना है, तो मैग्नीफायर पे क्लिक करें, उसके बाद लेफ़्ट क्लिक से टेक्स्ट जूम होता है और राइट क्लिक से टेक्स्ट जूम आउट होते हैं, तो ये मैग्नीफायर का काम होता है। ये थे सारे टूल्स। चलिए हम अब MS पेंट के ब्रशेस के बारे में जानते हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि कोई भी पेंटिंग या ड्राइंग के लिए हम ब्रशेस यूज करते हैं। वैसे ही MS पेंट में भी हम लोग ब्रशेस यूज करते हैं। ब्रशेस वाले आइकॉन पर माउस से लेफ्ट क्लिक करने पर एक 9 ब्रशेस का पैलेट खुल जाता है। इन ब्रशेस पर माउस से लेफ्ट क्लिक करते ही वो ब्रश हम लोग यूज कर सकते हैं। अब कर्सर को आर्टबोर्ड पर लाकर माउस से लेफ्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करना है। जितना लंबा स्ट्रोक चाहिए उतना लंबा स्ट्रोक खींचकर माउस के लेफ्ट क्लिक को लीव कर देना है। ऐसे ही ब्रशेस को यूज करते हैं। चलिए हम लोग सारे ब्रशेस के स्ट्रोक्स को देखते हैं। पहला आता है नॉर्मल ब्रश।
इस ब्रश से हम एक बहुत ही डार्क सॉलिड स्ट्रोक मिलता है। फिर आता है कैलीग्राफी ब्रश 1। इसके ठीक राइट साइड में कैलीग्राफी ब्रश 2 भी होता है। ये दोनों ब्रशेस काफी सिमिलर है और इन दोनों ब्रशेस से ही हम लोग कैलीग्राफी करते हैं। कैलीग्राफी यानी सुंदर से लिखना। देखिए, मैंने अभी सुंदर सा एक वर्ड लिखा है। अब इन दोनों ब्रशेस में डिफरेंस यही है कि कैलीग्राफी ब्रश 1 में स्लैंट राइट साइड की तरफ होता है और कैलीग्राफी ब्रश 2 में स्लैंट लेफ्ट साइड की तरफ होता है। नेक्स्ट ब्रश है स्प्रे ब्रश। इससे जो स्ट्रोक्स आते हैं वह सॉलिड नहीं होते, बल्कि बहुत सारे डॉट से बनते हैं। इधर आप देखिए, ये लाइन एक डार्क स्ट्रोक लाइन ना होकर बहुत सारे डॉट से बना हुआ है। फिर आता है ऑयल ब्रश और इसके ठीक नीचे है वाटर ब्रश। ये दोनों ब्रश भी काफी रिलेटेबल है और इससे पेंटिंग का इफेक्ट आता है। लेकिन इन दोनों ब्रशेस में डिफरेंस यही है कि ऑयल ब्रश का स्ट्रोक डार्क होता है और वाटर कलर का स्ट्रोक लाइट। ऑयल कलर ब्रश के राइट में है क्रेयॉन। क्रेयॉन तो सब जानते ही हैं। बचपन से हम अपने सारे ड्राइंग्स में कलर इसी से ही तो करते थे। इसका स्ट्रोक तो आप सब देख ही चुके हैं। नेक्स्ट आता है मार्कर। मार्कर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट कर सकते हैं या मार्क कर सकते हैं ताकि वो हम लोग को अलग से दिख जाए। फिर आता है पेंसिल। ये तो हम सब यूज करते ही हैं हर दिन। इसके स्ट्रोक से हम सब काफी फेमिलियर है। पेंसिल का इफेक्ट इस ब्रश से आता है। ऐसे ही हम लोग सारे ब्रशेस को यूज करके अलग अलग टाइप के ड्राइंग्स बनाते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग MS पेंट में शेप्स कैसे बनाते हैं। शुरू करते हैं एक स्क्वायर से। देखिए, मैंने अभी एक स्क्वायर भी बना लिया, लेकिन मैंने कैसे किया? पहले हम लोग एक शेप को सिलेक्ट करते हैं, फिर कर्सर को आर्टबोर्ड पर लाकर उसमें लेफ़्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करते हैं। आपकी इच्छा का शेप बन जाने के बाद आप कर्सर को छोड़ देते हैं। ड्रैग को हम लोग लेफ़्ट, राइट, टॉप या बटम में करने से अलग प्रकार के शेप्स बनते हैं। अब मैं आपको स्क्वायर के अलावा भी कुछ और शेप्स सिखाऊंगी। जैसे मैं अभी एक ओवल बनाऊंगी, उसके बाद मैं एक स्क्वायर बना लेती हूँ। फिर ये हमारा बन गया स्क्वायर। अब हम लोग बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड का एंगल होता है 90 डिग्री, इसीलिए उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब हम लोग एक पेंटागन बनाएंगे। पेंटागन यानी इसके 5 साइड्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक एरो बनाएंगे जो कि पॉइंट करेगा आपके राइट साइड की तरफ। और अब हम लोग बनाएंगे एक और एरो जो कि पॉइंट करेगा टॉप की तरफ। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे एक 4 पॉइंटेड स्टार। ये 4 पॉइंटेड स्टार भी मैंने बना लिया। अब चलिए हम लोग बनाते हैं एक 6 पॉइंटेड स्टार। ये बन गया आपका 6 पॉइंटेड स्टार। जब हम लोग सोचते हैं तो एक फॉर्म आता है, वो शेप है ये। अब चलिए हम लोग एक हार्ट भी बना लेते हैं और ये बन गया आपका हार्ट। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्लोज फिगर। क्लोज्ड फिगर यानी कि जिसमें कोई भी साइड्स खुले ना हो। शेप्स वाले पैनल से मैंने क्लोज फिगर का शेप सेलेक्ट किया। अब कर्सर को हम लोग आर्टबोर्ड पे कहीं एक प्लेस करके फिर माउस पे लेफ़्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करते जाएंगे तो लाइंस बनते जाएंगे। कहीं पे भी हम लोग आर्टबोर्ड पे पॉइंट करेंगे तो लाइन बनता जाएगा, लेकिन जैसे ही हम लोग सबसे पहले वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा लाइंस बनना और एक क्लोज्ड फिगर बन जाएगा। जैसे मैं अभी एक और क्लोज फिगर बना रही हूँ जिसमें कि 5 साइड्स हैं। ये देखिए, ये बन गया हम लोग का एक क्लोज फिगर।
अब हम लोग एक और क्लोज फिगर बनाएंगे जिसमें कि 4 साइड्स होंगे, लेकिन वो रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं होगा, ये कुछ अलग ही शेप होगा, जैसे कि ये। ऐसे ही हम लोग और भी तरह के शेप्स बना सकते हैं, जैसा हम लोग का पसंद हो, जैसा हम लोग का मन चाहे। विभिन्न प्रकार के शेप्स बनाकर हम लोग अपनी ड्राइंग को और भी सुंदर बना सकते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे शेप्स कैसे बनाते हैं पेंट में। तो सबसे पहला शेप है हमारा स्ट्रेट लाइन। लाइन बनाने के लिए हमें लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करना होता है। इससे हम किसी भी लेंथ का और किसी भी एंगल का लाइन बना सकते हैं। फिर आता है कर्व। कर्व बनाने का तरीका भी बिल्कुल लाइन की तरह होता है। इसे सबसे पहले लाइन की तरह लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करके हम बना लेंगे और जिस पॉइंट से भी हमें इसे कर्व करना होगा उस पॉइंट पे क्लिक करके उसी डायरेक्शन में पुल करेंगे। फिर आता है राउंडेड रेक्टेंगल। सेम पैटर्न, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, और क्लिक किए हुए ही हम इसे रीसाइज भी कर सकते हैं, जिस भी तरह का साइज हमें सही लगे। फिर आता है ट्रायंगल, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, और क्लिक किए हुए ही मैं इसे लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर सकती हूँ और राइट की तरफ भी ड्रैग कर सकती हूँ, ऊपर और नीचे भी। और शेप बनने के बाद मैं इसका पोजीशन भी चेंज कर सकती हूँ। फिर आता है डायमंड। कभी किसी ने आपको काइट बनाने के लिए बोला तो आप इस शेप का यूज कर सकते हैं और अपने पसंद के साइज की काइट आप बना सकते हैं। फिर आता है हेक्सागन, यानी जिसके 6 साइड्स होते हैं। उसे भी हम लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करके इस तरह से बना लेंगे और चाहें तो इसकी साइज को चेंज भी कर सकते हैं। फिर आता है लेफ्ट एरो। बिल्कुल सेम तरीके से हम इसे लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करेंगे और उसी तरह से हम डाउन एरो को भी लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। 5 पॉइंटेड स्टार का भी सेम तरीका है, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, और हम चाहें तो छोटे स्टार्स भी बना सकते हैं और बहुत बड़े स्टार्स भी। कभी कभी कॉमिक बुक्स में आपने इस तरह के शेप्स देखे होंगे जिसमें कुछ लिखा हुआ भी होता है। वो कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स के डायलॉग्स होते हैं और इस शेप का यूज हम उसी काम के लिए करते हैं। तो अगर कभी ये शेप बनाना हुआ तो आप लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करके इसे बना सकते हैं। उन्हीं कॉमिक बुक्स में हमें क्लाउड कॉल आउट भी दिखता है, कुछ इस तरह का शेप जिसमें भी कुछ लिखा होता है। वो अक्सर कॉमिक बुक कैरेक्टर्स के मन की बात होती है, वो क्या सोच रहे हैं वो लिखा होता है। इसे हम चाहें तो कोई भी साइज भी दे सकते हैं। और फिर आता है लाइटनिंग, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। मैं चाहूँ तो इसे कहीं भी पोजीशन कर सकती हूँ, इसका साइज चेंज कर सकती हूँ। आइए सीखते हैं हम लोग MS पेंट में कलर वाला ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं। अब तो जानते होंगे कि हम अपने पेज को किसी भी रंग के साथ भर सकते हैं और उस पे अगर हमको ड्रॉ करना हुआ तो हम लोग ब्रश वाला टूल यूज करके उस पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी हरा रंग चुन के अपने स्क्रीन पे ड्रॉ किया। अब आपको लग रहा होगा कि क्या हमारे पास इतने ही रंग हैं, पर नहीं, आप एडिट कलर्स में जाके कोई भी रंग चुन सकते हैं और अपना मनपसंदीदा रंग भी बना सकते हैं। आप उसमें उस कलर को डार्क या लाइट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया। और फिर मैं ब्रश में जाके एक टूल सेलेक्ट करके उससे ड्रॉ की। इतनी देर हम लोगों ने MS पेंट को कैसे यूज़ करते हैं वो सीखा। चलिए अब एक नाइट स्काई का भी ड्राइंग करते हैं। इधर मैं कुछ ब्लू के शेड्स के लाइंस बना ली हूँ शेप के हेल्प से, और पैटर्न बनाने के लिए फिल भी कर रही हूँ फिल टूल से। देखिए हम लोग के पास नाइट स्काई के ग्रेडियंट के सारे कलर्स आ चुके हैं। अब हम लोग आर्टबोर्ड को रीसाइज करेंगे ताकि हमें एक हॉराइजॉन्टल ग्रेडियंट का इफ़ेक्ट मिले। बिल्कुल ऐसे देखिए कितना सुंदर सा ग्रेडियंट बना है। अब हम लोग ऊपर वाले पोर्शन को कॉपी करके नीचे एक और बनाएंगे ताकि वो पानी का इफ़ेक्ट लाए।
अब सर्कल से हम लोग एक सर्कल बनाकर मून का इफ़ेक्ट लाएंगे और स्प्रे ब्रश से उस पर ब्लू कलर से कुछ लाइंस भी बना देंगे ताकि वो रियल मून जैसा दिखे। अब पेंसिल टूल के हेल्प से हम लोग वाइट कलर से या फिर ब्लू कलर से छोटे छोटे लाइंस बनाते रहेंगे वाटर में, ताकि हम लोग को इसमें एक वाटर का इफ़ेक्ट मिले। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोगों ने अपनी ड्राइंग में ऊपर स्काई बनाया है, फिर मून बनाया है और नीचे हम लोगों ने वाटर बनाया है। अब हम लोग कुछ माउंटेन्स बनाएंगे। माउंटेन्स बनाने के लिए हम लोग ब्लैक कलर लेंगे और नॉर्मल ब्रश लेंगे। हम लोग माउंटेन को ब्लैक इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ये नाइट स्काई है और नाइट स्काई में सब कुछ अंधेरा होता है और अंधेरा होने के लिए ये सब ब्लैक दिखते हैं। अब माउंटेन्स को हम लोग जल्दी से फिल कर दे रहे हैं। देखिए ये हम लोग का माउंटेन का एक रेंज बन गया। लग रहा है ना कि ये एक माउंटेन है। अब हम लोग सामने की तरफ कुछ ज़मीन बनाएंगे। इन ज़मीन को भी हम लोग ब्लैक से बनाएंगे इसीलिए क्योंकि ये नाइट स्काई है और नाइट स्काई में सब कुछ डार्क होता है। देखिए अब लग रहा है ना कि पीछे की तरफ माउंटेन है और सामने की तरफ थोड़ा सा ज़मीन है। ये बन जाने के बाद हम लोग माउंटेन्स को थोड़ा और ऊंचा कर देंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे माउंटेन्स हैं। अब हम लोग पेंसिल टूल के हेल्प से और वाइट कलर से मून का रिफ्लेक्शन बनाएंगे वाटर में। नहीं कितना सुंदर मून का रिफ्लेक्शन बन रहा है वाटर में, जैसे हम लोग नॉर्मल पिक्चर्स में देखते हैं। अब हम लोग कुछ ग्रासेस बनाएंगे हमारे लैंड के लिए। नॉर्मल ब्रश से हम लोग साइज़ को थोड़ा कम करते हुए कुछ छोटे छोटे ग्रासेस बना दे रहे हैं। ये ग्रासेस भी ब्लैक हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले कि नाइट स्काई में डार्क तो होता ही है सारी चीज़ें। अब हम लोग स्काई में कुछ स्टार्स भी बना देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना हम लोग का नाइट स्काई का ये सीनरी। अब हम लोग कुछ और माउंटेन रेंजेस बनाएंगे। इन माउंटेन रेंजेस के कलर को हम लोग थोड़ा लाइट रखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग को एक 3D इफ़ेक्ट मिलेगा। इसको हम लोग एकदम पीछे वाले रेंज के पैरेलल बनाएंगे ताकि ये लगे कि ये सारे माउंटेन्स एक साथ हैं। इसको हमने फिल कर दिया। अब इसके सामने हम एक और माउंटेन रेंज बना रहे हैं और इसको भी हम लोग पैरेलल बनाएंगे पिछले दोनों माउंटेन रेंजेस से। ये हमारा एक और माउंटेन रेंज बन गया। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये हमारा नाइट स्काई।